हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे गेट क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो रिकवरेबल है। ठीक है, रिकवरेबल टॉपिक है और रिकवरेबल टॉपिक में रिकवरेबल टॉपिक है, कोई शेड्यूल गिवन है, उस शेड्यूल में रिकवरेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मे लीड टू एंड रिकवर इरिकवरेबल शेड्यूल। तो रिकवरेबल और इरिकवरेबल का मतलब ये है कि रिकवरेबल, और इरिकवरेबल का मतलब क्या है कि रिकवरेबल रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट वर्जन ऑफ रिकवरेबल इज इरिकवरेबल। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि गेट 2003 में ये क्वेश्चन आया था रिकवरेबल से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद प्रीवियस ईयर गेट में 2014 में क्वेश्चन आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ट्रांजैक्शन दिए, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि ये रिकवरेबल है कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा हम ब्रशअप करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं और किस वजह से प्रॉब्लम आती है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ एकदम एक नॉलेज को ब्रशअप करेंगे, एकदम कॉन्साइज में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि कोई शेड्यूल है हमारा रिकवरेबल शेड्यूल गिवन है, तो रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं? रिकवरेबल शेड्यूल वो होते हैं जिनमें डर्टी रीड नहीं हो। ठीक है, नो डर्टी रीड, नो डर्टी रीड। अगर डर्टी रीड नहीं है तो वो रिकवरेबल शेड्यूल है। और अगर इफ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं, पहला एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए T1 है और यहाँ पे T2 है। अब आप सोच रहे होंगे डर्टी रीड क्या है, तो बताती हूँ डर्टी रीड क्या है। तो मान लीजिए T1 ने परफॉर्म किया WA, ठीक है, अपडेट किया, और T2 ने क्या किया, रीड किया। फिर उसके बाद T2 क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। उसके बाद T1 जो है वो कमिट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डर्टी रीड का मतलब ये है कि अनकमिटेड रीड। ठीक है, तो जहाँ पे WA है, WA कमिट बाद में हो रहा है, डर्टी रीड पहले हो रहा है। WA हो रहा है, राइट किया T1 ने, फिर T1 के WA ऑपरेशन के बाद हम यहाँ पे सीधा सीधा रीड A हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीड A हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कहीं फेलर हो गया, यहाँ पे कहीं फेलर हो गया बीच में, तो ये तो डेटा हमारा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिलर हुआ तो ये तो रोल बैक हो गया। लेकिन इस रीड ने तो वही पुराना डेटा लेके रख रखा हुआ है ना, T1 का। तो यहाँ पे ये चीजें हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे रिकवरेबल शेड्यूल और इरिकवरेबल शेड्यूल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन सा रिकवरेबल शेड्यूल है, कौन सा रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। तो अगर डर्टी रीड है तो हम उसको बोलेंगे रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। ठीक है, डर्टी रीड का क्या होता है, अनकमिटेड रीड। यहाँ पे WA कमिट नहीं हुआ है, अनकमिट है, और अनकमिट के पोजीशन में हम इसको रीड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अनकमिटेड रीड हुआ। तो यहाँ पे क्या है, डर्टी रीड प्रेजेंट है, डर्टी रीड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये इरिकवरेबल शेड्यूल है। ठीक है, इरिकवरेबल शेड्यूल है, रिकवरेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा इफ डर्टी रीड प्रेजेंट, अगर मान लीजिए हमारा ये डर्टी रीड प्रेजेंट है, देन डर्टी रीड ट्रांजेक्शन ऑफ टीजे, टीजे कोई ट्रांजेक्शन है वो कमिट हो रहा है, उसके कमिट होने को हम डिले कर सकते हैं। डिले करेंगे कब तक, जब तक TI का ट्रांजेक्शन हमारा रोल बैक या कमिट नहीं होता। मतलब आपको समझ चीजें नहीं आ रही होंगी तो यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं। दूसरा रूल जो है वो ये है, सेकंड रूल जो है वो ये है, जैसे मान लीजिए हमारा T1 एक है और T2 एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप जैसे कि T1 है, T2 है, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, T3। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लीजिए WA है, यहाँ पे WA है, और यहाँ पे RA है। ठीक है, ये पहले हमने कमिट कर दिया RA के बाद C1, इसके बाद मैंने इसको कमिट किया C3, और इसके बाद मैंने लास्ट में C2 को कमिट किया। तो अब आप बोलेंगे कि रिकवरेबल होने के लिए हमारा डर्टी रीड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डर्टी रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डर्टी रीड कर रहा है, तो ये रिकवरेबल नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि ये रिकवरेबल जो है वो नहीं होगा, रिकवरेबल नहीं होगा। बट ये जो आप बोल रहे हो रिकवरेबल, वो गलत है, ये रिकवरेबल होगा। ठीक है, ये रिकवरेबल होगा। तो अब आप सोचोगे कि ये मैंने कैसे बोल दिया, नो डर्टी रीड लिखा हुआ था बट इसमें डर्टी रीड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, डर्टी रीड, DR मतलब डर्टी रीड, इसमें डर्टी रीड प्रेजेंट है, इसके बाद भी ये रिकवरेबल है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसलिए ऐसा है, रूल नंबर 2 में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो TJ हमारा T2 हो गया, TI हो गया हमारा ये, देखिए
ये ट्रांजैक्शन हमारा टीजे है, तो इसने डर्टी रीड किया, ठीक है, डर्टी रीड किया, लेकिन जो इसने जिसकी वैल्यू को अपडेट की है, ठीक है, जिसने यहाँ पे जिस इसने जो भी वैल्यू इसने अपडेट की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो पहले कमिट हो रही है, ये डर्टी रीड जो इसको डर्टी रीड कर रहा है, ये T2 ये T1 के बाद कमिट हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर T1 कमिट इट कमिट देन, ठीक है, तो ये रिकवरेबल होगा है प्रीवियस वाले ट्रांजैक्शन, बिल्कुल करंट वाले प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शन अगर डब्ल्यू ए परफॉर्म कर रहा है तो वो डर्टी रीड है, ठीक है। तो T3 के प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है, T2 है, तो यहाँ पे ये डर्टी रीड हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डर्टी रीड है, तो डर्टी रीड है, तो यहाँ पे रिकवरेबल हो गया और ये रिकवरेबल हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे रिकवरेबल शेड्यूल। मतलब हमने जो भी हमारा डर्टी रीड है उसका ट्रांजैक्शन डिले हो जाता है, जो भी हमारा अपडेटेड ट्रांजैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, पहले हमारा जो अपडेटेड हुआ ट्रांजैक्शन वो कमिट होगा, उसके कमिट होने के बाद हमारा ट्रांजैक्शन डर्टी रीड वाला कमिट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, अभी हम लोग और आगे एग्जांपल लेने वाले हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल सही चीज़ है क्या है। थर्ड रूल जो है वो हम देखते हैं, थर्ड रूल में इन्होंने जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि अगर डर्टी रीड प्रेजेंट है, ठीक है, देखो डर्टी रीड प्रेजेंट है, उस पे उसके बाद भी हम यहाँ पे हम डर्टी रीड प्रेजेंट है उसके बाद भी हम यहाँ पे चीज़ों को देखने वाले हैं कंडीशन, ठीक है, कि कमिट कर रहा है कि नहीं कौन पहले। तो इफ डर्टी रीड प्रेजेंट देन डर्टी रीड ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाए फर्स्ट पहले। तो आप यहाँ पे कौन सा में देख पा रहे होगे, जैसे कि मैं बताती हूँ, एक मिनट, हाँ, तो चलिए समराइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। तो समराइज ये है, सबसे पहले हम देखेंगे डर्टी रीड T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे WA है और यहाँ पे RA है, यहाँ पे कोई हम कमिट वमिट की कुछ बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे WA आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डर्टी रीड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, रिकवरेबल नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि T1 है और T2 है, यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने WA किया, ठीक है, और WA के बाद हमने यहाँ पे डर्टी रीड किया, RA डर्टी रीड हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन डर्टी रीड हो गया, इसके बाद हम C1 कमिट कर लिए, उसके बाद हम C2 को कमिट कर रहे हैं, C2 को, ठीक है, C2 को हम क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। तो देखिए C1 के बाद C2 कमिट हो रहा है, इसी तरह इस यहाँ पे जो रीड परफॉर्म हो रहा है वो T1 के बाद हो रहा है, अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रहा है, तो ये अनकमिटेड है। लेकिन अनकमिटेड आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अनकमिटेड यहाँ पे है, लेकिन फाइनलाइज तो C1 पहले हो गया और उसके बाद T2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये रिकवरेबल शेड्यूल होगा, और यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डर्टी रीड प्रेजेंट है, उसके अगर डर्टी रीड प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका रिकवरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डर्टी रीड प्रेजेंट है तो आपको आगे जाके देखना चाहिए, अगर डर्टी रीड प्रेजेंट है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, ये सारे दो सेकंड नंबर के रूल है और थर्ड नंबर के रूल्स को देखना चाहिए। तो ये हो गया। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे T1 है, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे T2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर WA है और ये क्या कर रहा है, RA रीड कर रहा है, और अगर हमने क्या किया, RA रीड कर रहा है, तो और RA रीड करने के बाद C1 कमिट हो रहा है, और यहाँ पे हमने C1 कमिट होने के पहले पहले हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रोल बैक, ठीक है। आप यहाँ पे कमिट और रोल बैक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे T2 में देखिए हम यहाँ पे सिर्फ रोल बैक की बात कर रहे हैं, T2 जो है वो रोल बैक कर रहा है और T1 जो है वो C1 है। तो यहाँ पे देखिए डर्टी रीड तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट है, और डर्टी रीड प्रेजेंट है, लेकिन वो डर्टी रीड क्या हो रहा है, रोल बैक भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डर्टी रीड जो है वो हमारा रोल बैक हो रहा है, रोल बैक का केस आ गया, इसलिए यहाँ पे ये रिकवरेबल हो गया। तो क्या हमारे रूल्स है, रूल्स ये थे, पहला रूल कि डर्टी रीड अगर है, चेक करेंगे सबसे पहले, अगर ये पहला वाला रूल्स का जो एग्जांपल है वो मैं अच्छे से यहाँ पे एक बार फिर से बताती हूँ, कि हमारा अगर डर्टी रीड, शिट, आई थिंक मैं नीचे ही हूँ,
तो यहाँ पे जैसे कि आप T1 T2 अगर एग्जांपल देख पाए तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे WA है और यहाँ पे WA है, तो यहाँ पे नो डर्टी रीड, यहाँ पे कोई डर्टी रीड नहीं है, तो ये रिकवरेबल तो होगा ही, ठीक है। लेकिन और अगर यहाँ पे डर्टी रीड का केस आ गया तो हम आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या कि यहाँ पे CR है, कमिटेड और रोल बैक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कमिटेड और रोल बैक होने के बाद ही हमारा T2 वाला जो है वो कमिट होगा। और अगर मान लो कि दूसरा दूसरा रूल क्या हो गया कि अगर हम टर्टी रीड कर भी रहे हैं तो हम उसको क्या कर लें, रोल बैक कर लें, ठीक है। तो ये 3 रूल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यही पूरे क्वेश्चन में हमें हम फेस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे T1 T2 T3। तो सबसे पहले आप डर्टी रीड ढूंढिए, डर्टी रीड है कि नहीं। अगर डर्टी रीड नहीं है तो हमारा कंफर्म है कि रिकवरेबल नहीं होगा। लेकिन डर्टी रीड है तो हमें आगे चल के चीज़ों को चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पे आप देखो डर्टी रीड तो यहाँ पे RB डेटा है, यहाँ पे सेम डेटा क्या है, B है। तो यहाँ पे अपडेट कर रहा है, अपडेट के बाद रीड कर रहा है और यहाँ पे कोई कमिट वमिट नहीं है। तो ये क्या है, डर्टी रीड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट है, तो अब इस डर्टी रीड के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा डर्टी रीड जो है वो T1 ट्रांजेक्शन के बाद कमिट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले T1 कमिट होना चाहिए, उसके बाद T2 कमिट होना चाहिए। तो देखो T1 कमिट है, फिर उसके बाद T3 वाला कमिट है। सबसे पहले T1 कमिट होना चाहिए, उसके बाद T3 कमिट होना चाहिए। तो देखो T1 कमिट है, फिर उसके बाद T3 कमिट है। तो इस केस के लिए तो हम एकदम सही हो गए। अब यहाँ पे और कोई डर्टी रीड है क्या? आप देख सकते हो WC इधर है, RC इधर है। तो यहाँ भी देखिए डर्टी रीड है, यहाँ पे भी क्या है, डर्टी रीड। अब डर्टी रीड का केस हो गया तो हम फर्दर आगे जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कमिटेड किससे पहले हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि आप देख सकते हो T3 जो है, अगर डर्टी रीड जो है, डर्टी रीड वाला ट्रांजेक्शन एंड में कमिट होना चाहिए उससे पहले, जो उसको वो अपडेट करके पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, वो वाला ट्रांजेक्शन हमारा पहले कमिट होना चाहिए, कमिट या रोल बैक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल बैक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो C3 वाला पहले हो रहा है, C2 वाला बाद में हो रहा है क्योंकि डर्टी रीड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट है, दो, कितने, दो डर्टी रीड प्रेजेंट है। उसके बावजूद हम फर्दर चेक करेंगे, जब हमने फर्दर चेक किया तो हमें क्या मिला कि एकदम सही कंडीशन मिला, तो ये रिकवरेबल हो गया, ठीक है। तो आप एकदम समझ जाओ कि जहां WB उसके बाद RB है तो WB वाला पहले कमिट होगा, RB वाला बाद में कमिट होगा। यहाँ WC और RC है तो WC वाला पहले कमिट होगा, RC वाला बाद में कमिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाती हूँ, ओके, यहाँ चलती हूँ, हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब आप बताइए, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से सॉल्व होगा ये। डर्टी रीड ढूंढिए आप, इस पे कहाँ है डर्टी रीड, क्या है डर्टी रीड है, देखिए ए है, यहाँ पे ए है और ये चीजें हो रही हैं, तो क्या है डर्टी रीड है, ये डर्टी रीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कमिटेड डेटा को रीड कर रहा है। कैसे? कमिटेड डेटा को रीड कर रहा है, तो यहाँ डर्टी रीड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं और कुछ है क्या डर्टी रीड। आप यहाँ पे भी देखो WB और यहाँ पे RB, तो यहाँ पे डर्टी रीड है क्या, नहीं। एकदम सही, आप सही सोच रहे हो, डर्टी रीड यहाँ भी नहीं है क्योंकि ये C2 पहले कमिट हो रहा है, C1 बाद में कमिट हो रहा है, तो यहाँ पे DR मतलब डर्टी रीड यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो डर्टी रीड। और डर्टी रीड हम बिल्कुल करंटली प्रीवियस वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। आप इसको इसको मत बोलने लगना डर्टी रीड, ये वाला, ये और ये वाला WARA वाला ट्रांजेक्शन डर्टी रीड नहीं होगा क्योंकि हम जस्ट करंट प्रीवियस वाले को देखते हैं, ठीक है। तो नो डर्टी रीड, अब डर्टी रीड यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है, ये शेड्यूल हमारा क्या है, रिकवरेबल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो और भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्या, और भी आपको प्रैक्टिस करना है क्या? तो चलिए इतना ही बहुत है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ गया, इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज मे लीड टू एन इररिकवरेबल एरर इन डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ऐसे
जो सिनेरियो है उसमें इरिकवरेबल एरर कब हमारे डेटा सिस्टम में आ सकती है, वो कंडीशन क्या होगा? तो क्या होगा? अ ट्रांजेक्शन राइज डेटा आइटम आफ्टर इट रीड बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है। इसका मतलब ये हुआ अ ट्रांजेक्शन राइट डेटा आइटम आफ्टर रीड अनकमिट। इन्होंने बोला है कि RA और WA, ये क्या इरिकवरेबल शेड्यूल है? ये तो क्या है? रिकवरेबल है। भाई डर्टी रीड तो है ही नहीं। डर्टी रीड क्या होता है? डर्टी रीड अगर RA WA इंटरचेंज हो जाते तो डर्टी रीड हो जाता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। हमारा राइट A की जगह RA होना चाहिए, RA की जगह राइट A होना चाहिए, तो डर्टी रीड होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा ऑप्शन चलते हैं। अ ट्रांजेक्शन रीड अ डेटा आइटम, ठीक है, रीड अ डेटा आइटम, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ, आफ्टर इट इज रीड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे RR में बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है? T1 T2, ये बोल रहा है कि अ ट्रांजेक्शन रीड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे रीड ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? ये आफ्टर अनकमिटेड, ये RA जो है अनकमिटेड है, और ये T2 का RA ये भी अनकमिटेड है। तो इस वाले ने रीड कर लिया है अनकमिटेड आर को, तो आर में तो कोई डर्टी रीड है ही नहीं ना, तो यहाँ पे डर्टी रीड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ट्रांजेक्शन रीड डेटा आइटम आफ्टर इट रिटन बाय कमिटेड ट्रांजेक्शन, पूछ क्या रहा है? इरिकवरेबल। यहाँ पे देख सकते हो कमिटेड, तो तीसरे ऑप्शन का आप थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, कैसे बन सकता है तीसरे ऑप्शन का? कि ये T1 है और ये T2 है, तो इसने बोला है कि रीड कर रहा है आफ्टर कमिटेड, यहाँ पे कमिट हो चुका है, कमिट के बाद फिर यहाँ पे रीड कर रहा है, ठीक है, कमिट के बाद फिर यहाँ पे कमिट के बाद फिर यहाँ पे ये रीड कर रहा है। तो कोई दिक्कत है? कमिटेड रीड है, तो डर्टी रीड तो है ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? रिकवरेबल हो गया। रिकवरेबल हो गया हमारा ये, तो फिर ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमें क्या चाहिए? जो रिकवरेबल ना हो, इरिकवरेबल शेड्यूल चाहिए। तो तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा सही होगा। तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अ ट्रांजेक्शन रीड डेटा आइटम आफ्टर इट रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? T1 है, T2 है, तो हमारा ये रीड कर रहा है WA को, ये अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, इसको रीड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट है, और ये शेड्यूल जो है वो क्या है? रिकवरेबल नहीं है। तो क्या हुआ? ये इरिकवरेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 2014 में आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, फॉल्स भी पूछ सकते हैं आने वाले गेट में, लेकिन अभी क्या है? करेक्ट पूछा है। तो एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल बट नॉट रिकवरेबल, ऐसे ऐसे चीजें पूछी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल है या नहीं है। दूसरा हम चेक करने वाले हैं ये रिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है। तो हम कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ग्राफ बनाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ, और उसमें देखते हैं साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल नहीं होगा, और साइकिल नहीं है तो हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल है। तो चलिए इसकी साइकिल बनाते हैं। सबसे पहले T1 T2 T3, यहाँ पे क्या है? T4। तो अब आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से पेयर है। ये एक्स एक्स है, और यहाँ पे वाई डेटा है, जेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो T2 से T3, T2 किधर है? ये है T2, T2 से T3। उसके बाद T3 से T1, T2 से T1, T3 से T1, T2 से भी T1 हो गया। उसके बाद देख सकते हो आप के ये देखिए T1 से T4, T1 से T4, ठीक है। और यहाँ पे T2 से T4, T2 से T4। और कुछ है जेड वाला? कोई देखिए आइटम कुछ है? जेड वाला सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आई थिंक हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप साइकिल चेक करने की कोशिश करो। और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, T3 T4 में कुछ रिलेशन है क्या? T3 T4 आप यहाँ एजेस से चेक कर सकते हो, उनके उनके बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए एजेस T3 T4 के बीच में नहीं है, तो हम शेड्यूल में जाके चेक करेंगे कोई रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए T3 से T4, तो T3 यहाँ पे एक्स डेटा आइटम है, यहाँ पे एक्स है, तो T3 से T4, तो T3 से T4 हमारा ये बन रहा है। साइकिल मिल रही है क्या?
साइकिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, साइकिल जो है नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा काम हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में से, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल और कॉन्फ्लिक्ट बोथ। तो देखिए हमारे ये ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ बचे कौन कौन से हैं, दो, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, दो बचे हुए हैं, बी, ए और सी। ठीक है, अब इनमें से हम देखते हैं तो रिकवरेबल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं। नो डर्टी रीड हो सबसे पहले। सबसे पहले देखेंगे कोई डर्टी रीड तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डर्टी रीड नहीं है क्योंकि ये रीड पहले कर रहा है, राइट बाद में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है अभी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं है। और बिल्कुल हमें करंट प्रीवियस चाहिए। इनके इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके इनके बीच में कुछ नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं वाई, ये देखिए, हाँ, ये देखिए डब्लू रीड जेड, हाँ। तो ये देखिए डब्लू राइट वाई और रीड वाई, यहाँ पे डर्टी रीड है। तो डर्टी रीड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डर्टी रीड प्रेजेंट है। लेकिन अगर डर्टी रीड प्रेजेंट है तो हम आगे चल के क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो राइट वाला डेटा है वो पहले कमिट हो और रीड वाला डेटा है वो बाद में कमिट हो। तो देखिए यहाँ पे एकदम सही चीजें चल रही हैं, ये कमिट पहले हो रहा है, ये कमिट बाद में हो रहा है। तो डर्टी रीड यहाँ पे है। अब फिर हम फर्दर चेक करेंगे। फर्दर चेक करने पे हमें क्या मिला कि ये रिकवरेबल शेड्यूल है। ठीक है, तो क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल भी है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल भी है और रिकवरेबल भी है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल भी है और रिकवरेबल भी है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट पूछा गया है ऐसा कुछ, तो फिर ये कास्केडिंग, तो ये वर्ड हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये वीडियो अभी रिकवरेबल पे बनाया है। तो अभी चेक कर लेते हैं कोई रिकवरेबल है कि नहीं ऑप्शंस। अगर कास्केडिंग स्ट्रिक्ट से होगा तो हम उस वक्त, जब आप क्वेश्चन स्ट्रिक्ट वाला वीडियो आएगा तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या मामला है। तो ये शेड्यूल ऐसा है और इसमें देखिए आप यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन है, T1 और T2 तक मैक्सिमम है। और डेटा आइटम क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और A1 A2 का मतलब अबॉर्ट समझिए। अबॉर्ट क्या, अबॉर्ट मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको बोलते हैं अबॉर्ट, रोल बैक, वो सब चीजें। तो यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है। इसको हम बना लेते हैं अच्छे से। T2 में सबसे पहले RX, फिर यहाँ पे क्या आ गया, R1X, फिर R2Y, फिर W1X। सॉरी मैं, हाँ सही है। R1Y के बाद R2X। एक मिनट, इसको मैं हटाती हूँ। हाँ, सबसे पहले R2X, R2 के बाद R1X, फिर R2Y। तो R2Y इधर आएगा T2 में, R2Y। उसके बाद W1X, यहाँ पे आ गया W1X। फिर R1Y, तो यहाँ पे R1Y। उसके बाद W2X, यहाँ पे W2 और यहाँ पे X। ठीक है, फिर उसके बाद A1 अबॉर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर A2 अबॉर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं डर्टी रीड है कि नहीं। अगर डर्टी रीड यहाँ पे नहीं हुआ, अगर यहाँ पे डर्टी रीड नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कंफर्म होके हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये रिकवरेबल शेड्यूल है। ठीक है, रिकवरेबल शेड्यूल है। अगर डर्टी रीड होगा उस केस में हम फर्दर जाके चेक करेंगे कि रिकवरेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर डर्टी रीड नहीं है तो रिकवरेबल है। तो ये हमारा सिर्फ एक केस हुआ है, हम इसको चेक करके आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा केस हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डर्टी रीड कोई है क्या, डर्टी रीड। तो आप देख सकते हो RY यहाँ पे है, WX यहाँ पे, Y सिर्फ R1 R2 में ही है, ये Y है और ये Y, यहाँ पे कुछ नहीं है। W कोई डर्टी रीड यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कोई डर्टी रीड है क्या, यहाँ पे भी कोई डर्टी रीड नहीं है। तो ओके, हाँ, अब आप बोलोगे कि ये और ये डर्टी रीड है क्या, तो ये डर्टी रीड कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कोई डर्टी रीड नहीं है, मैंने यहाँ पे चेक किया अच्छे से, तो डर्टी रीड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो डर्टी रीड। नो डर्टी रीड के केस में क्या हो जाएंगे, हम कंफर्म हो जाएंगे
कि ये क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल है। तो यहाँ पे देखो एस इज नॉन रिकवरेबल, तो ये गलत हो गया। एस इज रिकवरेबल बट हैज अ कास्केडिंग अबॉर्ट, एस डज नॉट हैव अ कास्केडिंग अबॉर्ट, एस इज स्ट्रिक्ट। तो ये हमारा तो नॉन रिकवरेबल ऑप्शन गलत हो गया। अब इन तीन ऑप्शन में हमें कास्केडिंग अबॉर्ट और अबॉर्ट के बारे में पढ़ना होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये शेड्यूल हमारा रिकवरेबल है, लेकिन अब रिकवरेबल के बाद ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल है कि कास्केडिंग अबॉर्ट शेड्यूल है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम कास्केडिंग के बारे में, कास्केडिंग शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये क्वेश्चन को देखेंगे, और स्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो चलती हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कॉन्साइज में पढ़ने का ट्राई करिएगा, क्योंकि आप सबसे पहले, मैं एक बार फिर से कॉन्साइज में बता दूं, सबसे पहले हम रिकवरी शेड्यूल के लिए देखते हैं कि डर्टी रीड है कि नहीं। अगर डर्टी रीड नहीं है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि रिकवरेबल है, लेकिन अगर डर्टी रीड का केस आ गया तो हम मे नॉट बी का केस हो गया कि वो रिकवरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में हम देखेंगे, हम कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे कि जो रीड कर रहा है उससे पहले जो राइट कर रहा है वो पहले कमिट हो, जो रीड कर रहा है वो बाद में कमिट हो। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो रिकवरेबल है। अगर ऐसा केस बन गया कि जो रीड कर रहा है वो पहले रोल बैक हो जा रहा है, बाद में जो राइट कर रहा है वो बाद में कमिट हो रहा है, तो इस केस में भी ये रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि जो रीड कर रहा है वो रोल बैक हो रहा है इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर रीड करने वाला कमिट पहले कर रहा है, राइट करने वाला कमिट बाद में कर रहा है, उस केस में शेड्यूल हमारा रिकवरेबल नहीं होगा। तो रिकवरेबल हमारा शेड्यूल कब नहीं होगा, तो रिकवरेबल कब नहीं होगा, तो अगर हमारा T1 और T2 है, इसको बता देती हूँ। अगर हमारा ये हो गया हमारा WA, और ये हमारा हो गया RA, ये पहले कमिट हो रहा है, इसके बाद ये बाद में कमिट हो रहा है, तो इस केस में क्या है, ये रिकवरेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा शेड्यूल है, ये है इरिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, ये रिकवरेबल शेड्यूल है। तो ये केस होता है। तो वहीं पे अगर कैसा हो जाता, अगर T1 और T2 जो है, WA यहाँ पे C1 पहले होता, RA C2 बाद में होता, तो फिर ये हम बोल सकते थे कि ये क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल है। ठीक है, तो ये क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे। तो आई होप आपसे क्वेश्चन, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप आप वो क्वेश्चन पढ़ पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, चलती हूँ मैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।